भूतिया घर है। मैंने बुकिंग कर ली ये सोच के कि जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक है, और यहाँ आके उसे पता चला उन भैया नहीं माने, उन्होंने पैसे लिए ही लिए। तो ये कौन से प्राणी हैं जो होटल में वाईफाई नहीं रखते। जब रूम में पहुंचे, वो ओपन करते जो ऐसे मच्छरों का झमघट आया ना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर धमाकेदार वीडियो। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। आज है गोवा में मेरा लास्ट डे। मैं आज रवाना होने वाली हूँ वापस अपने घर दिल्ली के लिए, और मैं अभी अपने होटल की बैल्कनी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जाके ये वीडियो बनाऊंगी, आराम से पोस्ट करूँगी। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है, और हो सकता है जाने के बाद मैं भूल जाऊँ, मेरे दिमाग से निकल जाएगी। क्यों ना फिर मैं अभी ये वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, स्कैम्स इन गोवा, और मेरे साथ क्या स्कैम हुआ और क्या क्या मेरे को दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्या परेशानियाँ हुई, वो डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि जब भी आप कभी गोवा आए तो आप इन चीज़ों से बच सकें, आपके साथ ये चीज़ें ना हो। और जो भी मेरे अदर फेलो टूरिस्ट थे या जो भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों से मैंने उनके रिव्यू लिए, और उनके आधार पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो कभी भी गोवा में आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आप बिल्कुल सेफली गोवा को घूम पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी वो ये थी, नॉर्थ गोवा में मेरा जितना भी स्टे वगैरह था, सारी चीज़ें थी बहुत स्मूथ जा रही थी। मुझे साउथ गोवा मूव करना था। इस वक्त मैं साउथ गोवा में ही हूँ, और यहाँ पे मुझे एक होटल बुक करना था। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि कोलवा बीच के पास कौन कौन से होटल्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस मैं सर्च कर रही थी। बाकी कुछ रिकमेंडेशंस तो मेरे फ्रेंड्स ने भी दी हुई थी, कुछ कुछ यूट्यूब पर देख के आइडिया हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई ऐसी हम देखते हैं, बुक करते हैं। तो मुझे एक ऐसा होटल दिखा, कोलवा रेजिडेंसी। एक्चुअली गोवा टूरिज्म मतलब गोवा गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, गवर्नमेंट होटल है ये, ठीक है ना, प्राइवेट होटल नहीं है, प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी नहीं है ये। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गवर्नमेंट का है तो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा होगा। कुछ बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। आई डोंट नो, किसी ने गूगल पे ये फेक रिव्यूज डाल रखे हैं। एक रिव्यू तो ऐसा था जिसको देख के मेरे मन में आया कि नहीं ठीक है यार, बुक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत तारीफ हो रही है कि हैंड्स डाउन टू प्रॉपर्टी एंड ये वो। हैंड्स डाउन मतलब ऐसे बाकायदा वो ऐसे कर रहे हैं प्रॉपर्टी को कि ठीक है ना, कि भैया बहुत ही अच्छी, और ये वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख रखा। वो देख के मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई और मैंने वो प्रॉपर्टी बुक कर ली। ओके, तो फिर मुझे नॉर्थ गोवा से सीधा जो मेरा कोलवा रेजिडेंसी था वहीं के लिए मैंने अपनी जो टैक्सी थी वो बुक कर ली। और जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, जो फ़ोटो गूगल पे दिखाई गई थी और जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी, दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया घर है। उसकी जो इस तरीके की जो उस पर काउंटर पे खड़े हुए थे रिसेप्शन में, मैंने उनसे ही पूछा कि फ़ोटो में काफ़ी अलग दिख रहा था ये, और ये यहाँ पे मतलब आप इसको मेंटेन नहीं कर रहे, क्या गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती? कि हाँ मैम, थोड़ा सा ये ऐसा हो रहा है, इसलिए हम आपको दूसरी वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे ठहरा देंगे। तो ठीक है, चलो समझ में आता है। और जब इंसान मतलब समझ लो गर्ल्स ट्रैवल कर रही हैं साथ में या फैमिलीज कर रही है, तो एक वो सेफ्टी वो सिक्योरिटी वाला सीन रहता है। तो बाहर मुझे वो पिंक पुलिस दिखाई दी, वहाँ पे दो महिलाएं खड़ी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ठीक है चलो। और बिल्कुल जैसे यहाँ पे अगर होटल है तो वो सामने मुझे कोलवा बीच दिखाई दे रहा था। मुझे तसल्ली थी कि मुझे 2-3 मिनट में मैं बीच पे पहुँच जाऊँगी वॉक इन से, तो मुझे रात में आने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट था, ठीक है सीरियसली। जब रूम में पहुँचे, वो ओपन करते जो ऐसा मच्छरों का झमघट आया ना, आप देख सकते हो मेरे अभी भी फेस पे, और मेरी टांगे, मेरी गर्दन, जो पार्ट मतलब समझ लीजिए ना आप, दिख गया मच्छरों को, छोड़ा नहीं है मच्छरों ने। इतने निशान, इतनी मॉस्किटो बाइट्स हैं कि मैं मतलब ओडोमोस लगा लगा के परेशान हूँ। इतनी बुरी हालत हुई है। अभी भी मैंने ये ऑइंटमेंट वगैरह लगाया है, बट ये आप देख लो ना पिंपल, ये बैठने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी बुरी हालत है। मैं इसी को लेके पूरे साउथ गोवा घूम रही हूँ। तो चलिए इसको भी चलो हम एक्साइड कर देते हैं कि ठीक है भाई, ग्रीनरी है, मच्छर तो होंगे ही, ठीक है ना। बट इतने इतने ज़्यादा आप समझ रहे हैं कि किस तादाद में होंगे? अगर मैं आपसे कह रही एक दो को तो मैं कंसिडर ही नहीं करती कि ठीक है यार आ रहा है, हरियाली है, मच्छर नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, एमिनिटीज़ के नाम पे सिर्फ एक संतूर सोप इतना वाला वो वहाँ पे रखा हुआ था, और ना डेंटल किट ना कुछ और संतूर सोप कौन से ज़माने में जी रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। कोई ढंग का साबुन, इतना सा अगर बेसिक एमिनिटीज़ भी आप अपने गेस्ट को नहीं दोगे तो क्या करो। एक वाटर बॉटल उन्होंने 5 लीटर वाला एक बिस्लेरी का कैन दिया, वो ऑलरेडी खुला हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पैकेज था या उसको खोल के
खाली बोतल में नॉर्मल पानी भरा गया, मुझे वहम आया, मैंने बिल्कुल उस पानी को हाथ भी नहीं लगाया। मैं अपनी बोतल बाहर से लाई, मैंने उसी को मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं बड़ा वहम करती हूँ इस चीज़ में, पता नहीं कैसा पानी इसमें भरा हो सकता है, राइट। फिर मैंने कहा भैया से, मेरे भैया प्लीज़ आप टीवी ऑन कर दीजिए। वो जब टीवी ऑन करना है तो वो टीवी नहीं चल रहा, उन्होंने कहा रिचार्ज खत्म हो गया, अब इसको चलने दो, ये अभी 5 मिनट में चल जाएगा। वो 5 मिनट 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में और 24 घंटे में तब्दील हो गए। वो टीवी नहीं चला, मेरे जाने तक भी वो ऐसे का ऐसा ही था। चलिए, ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आज के टाइम में कोई कैसे छोड़ सकता है, वो था वाईफाई। वाईफाई नहीं है, मैं नीचे गई रिसेप्शन पे, मैंने कहा वाईफाई पासवर्ड बता दीजिए। मैम वाईफाई तो पूरी प्रॉपर्टी में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आज 2025 में ये कौन से प्राणी हैं जो होटल में वाईफाई नहीं रखते। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग्स थी, मुझे कुछ अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी थी, इतने सारे काम थे मेरे, और मुझे उस होटल से निकल के बाहर जाके पूछना पड़ रहा था कहीं पर वाईफाई मिल जाए तो मैं अपने काम कर लूँ। तो ये सबसे बुरी चीज़ लगी, आप समझ रहे हैं। और जो प्राइस थे होटल के, मैं वो भी आपको बता दूँ, 2900 समथिंग मैंने पे किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3000 रुपये मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या मिल रहा था, ठीक है, वॉशरूम है, ठीक है, उसके अलावा एयर कंडीशन, पंखा, बेड, वो तो 500 रुपये के रूम में भी मिल जाता है, 1000 रुपये के हॉस्टल में भी मिल जाता है। तो आप क्या दे रहे हैं फिर, आप किस वजह से ये होटल लेके बैठे हुए हैं, उसको रिनोवेट क्यों नहीं करा रहे। इसमें बेसिक जो आपकी एक नीड्स होती हैं एक ट्रैवलर की, एक गेस्ट की, वो क्यों नहीं दे रहा। तो ये सबसे बुरा लगा मुझे। तो भैया कभी भी आप ये होटल सर्च करो ना और आपको फ़ोटोज़ दिखे गूगल पे अच्छी अच्छी, एक बार अपनी आंखों से जाके देखो। जो होटल बुक करा रहे हो ना, पेमेंट करने से पहले भैया 10 बार सोचो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। मैं नहीं कह रही सारे ऐसे करते हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। मैंने ज़्यादातर MMT से बुक, मेक माई ट्रिप से बुक किए या अगोडा से बुक कर लेती हूँ। सारी प्रॉपर्टीज़ गलत नहीं थी, और कौन सी, बस कोलवा रेजिडेंसी के अलावा मुझे कोई भी प्रॉपर्टी बुरी लगी नहीं है, सबके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। इवन आप जो मेरी वीडियोस देखेंगे उनमें मैंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी आपको सजेस्ट की है गोवा में रहने के लिए, चाहे वो नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, ज़रूर जाके देखिएगा। बट ये स्कैम के बारे में मैं डेफिनेटली आपसे बात करना चाहती थी। ओके दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब कभी भी आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं तो एक उसकी 360 डिग्री वीडियो बना लीजिए। खैर मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई भी गलत, क्योंकि टचवुड जितने भी लोग मिले, चाहे वो टैक्सी वाले भैया हैं या स्कूटी वाले भैया हैं जिनसे हमने परचेजिंग की, भाई सारे बहुत अच्छे थे। मतलब मैं तारीफ़ करूँगी गोवा पीपल की, मतलब बहुत 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 अच्छे थे जो भी इन सारी सर्विसेज में है। चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ, चाहे मैंने कोई परचेजिंग की है, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे थैंक गॉड कि मुझे कोई भी ऐसे इस तरह के लोग नहीं मिले जिससे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कड़वा हो जाए, मैं दोबारा गोवा आने की ना सोचूं। चाहे वो बीच पे हो, चाहे होटल्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, मैं शैक्स पे जा रही थी, जहाँ भी जा रही थी सबने इतने अच्छे से बात की और मैं बार बार फिर वहीं जाके बैठ जाया करती। मैं सोचती थी यार चलो ठीक है, ये चीज़ बढ़िया, तो मैं यहीं चली जाती हूँ, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ आए हुए थे उनका एक का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा रहा कि वो स्कूटी पे कोई डेंट जब वो लेकर गए, वो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, भूल गया, और जब उसने लेके वापस गया वो, तो कहने लगा कि जो भैया थे जिनसे उन्होंने स्कूटी ली थी वो कहने लगे अरे आपने यहाँ पे डेंट लगा दिया, देखो ये तो यहाँ पे ख़राब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो कहने लगे भैया मैंने ऐसी नहीं ली थी, ना ही मैंने कहीं टकराया है इसको, मैं बिल्कुल स्मूथली चला रहा हूँ। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम लोग भी वहीं खड़े हुए थे, जो अदर फ्रेंड्स थे वो भी हम लोग सारे देख रहे थे, तो स्कूटी पे ऐसा कोई डेंट था ही नहीं। अब 4 लोग मिलकर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, लेकिन वो अकेले पर्सन जिनसे स्कूटी लेती है, ही वॉज लाइक नहीं नहीं 2000 निकालो, ये डेंट है। वो कहने भैया 2000 तो लगेंगे भी नहीं, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि चलो मैंने मार दी, तो भी 2000 रुपये लगते हैं। वो बड़ी मुश्किल से जाके वो थोड़ी बहुत चीज़ों पर जो है बार्गेन हो के, फिर भी वो भैया नहीं माने, उन्होंने पैसे लिए ही लिए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, भाई कभी भी आप स्कूटी वगैरह, बाइक ले रहे हो रेंट पे, कार ले रहे हो अगर सेल्फ ड्राइव के लिए, एक बार 360 डिग्री वीडियो ज़रूर बनाना ताकि आप इस तरह के स्कैम या इस तरह की चीज़ों से बच सकें। एक और चीज़, एक और स्कैम जो सामने आया वो था फेक वेबसाइट्स का, जो फॉरेनर सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आप समझ भी नहीं सकते, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक इंसान कहीं इंग्लैंड से, लंदन से, कोई भी ऐसी दूर की कंट्री से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, वहाँ से उसने बेचारे ने बुकिंग कर ली ये सोच के कि जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक है, और यहाँ आके उसे पता चलता है कि नहीं, जो होटल में वो पहुँचे अपना लगेज लेके इतनी दूर से, और वो पहुँचे और वो कहे, होटल मैनेजमेंट बोले कि हम आपकी तो बुकिंग है ही नहीं, और वो दिखाए तो बोले कि ये तो वेबसाइट फेक है।
आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो इंसान जो इतनी दूर से ट्रैवल आ रहा है वो क्या छवि बैठेगी हमारे देश की, कि ये लोग स्कैम करते हैं, ये लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं। और ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें फॉरेनर्स ने बोला है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे पैसे खा गए, ये लोग झूठे हैं, ये वो है। इस तरह से पूरे के पूरे जो हमारा देश है उसकी छवि खराब होती है। आई डोंट नो स्कैम कौन कर रहा है, फेक वेबसाइट कौन बना रहा है। भाई प्लीज़ पता लगाओ। मैं तो टूरिज्म जो है, गोवा टूरिज्म, उनसे भी यही निवेदन करूँगी, प्लीज़ इन फेक वेबसाइट्स का पता लगाएं। और एक प्लीज़ अपनी जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे फॉरेनर्स के जो पोर्टल बनाते हैं उन पे मेंशन कीजिए कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें, ऐसे ही देख के कुछ भी बुक ना करें प्लीज़। हो सके तो इंडिया आकर ही बुकिंग करें। दिक्कत ये भी है ना कि जब आप हाथ के हाथ पहुँचते हैं तो वो होटल सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। जैसे आप क्रिसमस या न्यू ईयर के टाइम पर आ रहे हैं तो भी वो होटल सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। तो ऐसे में इंसान बड़ा दिक्कत हो जाती है कि यार कैसे बुकिंग करें। और ऑफ कोर्स मैं भी अगर किसी और कंट्री जाऊँगी तो मैं सोचूंगी कि अपना मैं होटल वगैरह BNB वगैरह सब कुछ फाइनल करके निकलूँ। मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो वहाँ जाने के बाद तो मैं तो दोबारा जाना भी नहीं चाहूँगी। और शायद ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है कि जो गोवा का टूरिज़्म है इस बार काफ़ी खाली खाली था। और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि गोवा खाली हो गया, गोवा खाली हो गया। देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, बाहर जाते हैं आप, सारी चीज़ें करते हैं, इंटरनेशनल टूर पे भी जाइए, लेकिन जो हमारे देश का पैसा है, जो करेंसी है और हमारे देश की जो अलग अलग जगह है टूरिज़्म की, उनको बिल्कुल ठप मत कीजिए, इतना नेगेटिव मत बोलिए, ठीक है ना। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हर जगह पे चीज़ें होती हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवा में ही होती है, कई जगह पे मैंने ऐसा होता हुआ सुना है और देखा है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं भाई ये तो ऐसा है, नहीं नहीं, अपने आप को सतर्क रखिए। देखिए, जैसे कि मुझसे गलती हुई कि मैंने सिर्फ वो रिव्यूज़ देख के मैंने वो प्रॉपर्टी बुक कर ली। काश मैं एक बार जाके देख लेती तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता। मैं ज़िंदगी में कभी बाहर से देख के ना वो प्रॉपर्टी बुक नहीं करती, इतनी भूतिया प्रॉपर्टी थी वो। तो यस, ये थोड़ी सी गलती होती है। अगर आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ों का। तो यस, फेक वेबसाइट की मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। और कभी भी अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो जैसे मेक माई ट्रिप है, अगोडा है, या फिर जो उस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो प्लीज़ वहाँ जाके बुकिंग कराइए। ऐसे किसी के, या फिर जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उनकी हेल्प मांगिए। और वो तो बड़ा अच्छा पैकेज बना के देते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको ऐसा पैकेज बना के दे देते हैं। ट्रैवल कंपनी पूरे का पूरा पैकेज बनाती है, तो उसमें थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं स्कैम वगैरह होने के। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। आखिरी स्कैम जो, खैर मैं तो इसको नहीं, कभी भी मेरे साथ तो नहीं होगा, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी ले सकती हूँ, बट कुछ लोगों के साथ हुआ है। रीज़न क्या है दोस्तों, लोग जब गोवा आते हैं तो कुछ इस तरह की, लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे ड्रग्स लेना या किसी भी तरह का ऐसा नशा वगैरह करने, खास तौर पे वो सोचते हैं कि ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई सख्ती नहीं है जैसे दिल्ली में है। यहाँ पे आप बीच पे बैठे हुए हैं, मैंने देखा चिलम जो भी अपना उनका करना है वो कर रहे हैं बहरहाल। तो कई बार ऐसा होता है कि आप, मुझे यहाँ पे जो शेक के जो मालिक हैं मुझे वो बता रहे थे, मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या दिक्कत है ऐसे, मतलब मैंने सुना है कि थोड़ा सा चलता है यहाँ पे, ऐसी प्रॉब्लम है। वो कर लेंगे, हाँ मैम आपने सही सुना है, जो लोग यहाँ पे ऐसा नशा करने के लिए स्पेशली आते हैं गोवा में कि ठीक है भाई नशा वगैरह कर लेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे देते हैं। अब वो तो नहीं जानते कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, उनको वो चीज़ ला के देगा नहीं, तो उसको पैसे देते हैं, वो बंदा गायब हो जाता है। अब मज़े की बात ये है कि जो पर्सन के साथ ये स्कैम हुआ है वो पुलिस को बता भी नहीं सकता कि मैंने इससे चीज़ मंगाई है, वरना पुलिस पहले उसे ही पकड़ेगी कि तू आ जा पहले। तो ये चीज़ बड़ी मुझे तो कर सुन के हंसी भी आई, बट ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ जिन लोगों के साथ इस तरह के स्कैम होते हैं वो बड़ा उन्हें बुरा लगता होगा। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यार, देखो ठीक है, थोड़े बहुत आप बियर पी रहे हो, फैनी पी रहे हो, आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ समझ में आती है कि ठीक है टूर के दौरान आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आपकी हेल्थ ख़राब करती हैं, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ें मत करो यार। गोवा इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आ रहे हो थोड़ा सा एंजॉय करो, नारियल पानी पियो, चलो ड्रिंक करने की आदत है तो बियर पी लो या जो आपको मन कर रहा है वो पी लो, लेकिन कोशिश करो यार कि ये ड्रग्स वगैरह मत लो यार, प्लीज़ प्लीज़। हेल्थ ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आप आइडिया में, आप अंदर से खाली हो जाते हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ना ये चीज़ें करोगे ना इस तरह का स्कैम होगा, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और कई बार लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि मारपीट की नौबत तक आई है। मैं जब अरम्बुल बीच पे जा रही थी तो एक इंडियन और एक फॉरेनर बंदा जो था वो आपस में इसी बात पे लड़ रहे थे, और मुझे उतनी बुरी तरीके से लड़ रहे थे जिसकी हद नहीं थी। तो जो होटल जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, रिजॉर्ट में, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या, मैंने कहा माहौल ठीक तो है ना यहाँ का? कहने मैम यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है, सारी फैमिलीज ही रुकी हुई हैं, सिर्फ ये जो लोग हैं ये बाहर से आ गए। और ये मैं कहने मैम ये ड्रग्स के ऊपर आपस में लड़ रहा है, उसने पैसे दिए होंगे और इसने
सामान ला के नहीं दिया उसको। तो यस, ये चीज़ें सारी की सारी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। कोई एक इंसान नेगेटिव रिव्यू देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, कोई फॉरेनर देगा, इस तरह से उस जगह का टूरिज्म बर्बाद होता चला जाता है। और गोवा इस चीज़ से गुजर रहा है। अभी तो शायद महाकुंभ की वजह से थोड़ा सा ये खाली लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्राउड वहाँ पे डाइवर्ट हो गया है। अगेन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि गोवा में इस साल वो बात नहीं दिखाई दे रही है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ ध्यान रखें जब आप आ रहे हैं, और जो मैंने अपनी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, उसका ख्याल आप भी रखेंगे, आपके साथ वो चीज़ें ना हो। थोड़ी सावधानी बरतिए। अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, ध्यान रखिए कि जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। कैब वगैरह, बाइक वगैरह जो भी आप बुक कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से कीजिए। जो होटल बुक कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से कीजिए, और बहुत बहुत ध्यान से। और हाँ, अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे ना, तो गोवा में ही नहीं, कहीं पे भी आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा। चाहे गोवा हो, मसूरी हो, जयपुर हो, मुंबई, कोई भी जगह है, इस तरह की चीज़ें आप सबके साथ नहीं होंगी, और ना ही किसी अदर कंट्री में होंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।